हेलो दोस्तों, मैं लोक शर्मा आपका अपने एएस क्लास में स्वागत करता हूं। कल क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, तो आज हम जो है यूपी होम गार्ड का पेपर जो है आज से चालू हो गया है। आज हम जो है ये 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। ये यूपी होम गार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल पूछे जाते हैं। ओके, और बाकी ये सभी एग्ज़ाम के लिए हैं, यूपीपी अग्निवीर ये सभी एग्ज़ाम के लिए हैं। ओके, चलिए फिर हम आज की क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। आप लोग इसमें से कुछ कर चुके होंगे, पहले मैंने इनको पढ़ाया होगा, वो सब भी हैं, और जो नहीं पढ़ाया वो भी हैं। ओके, चलिए आज की क्लास हम ये पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। विधि के समक्ष विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है? ऑप्शंस ध्यान से सुनिएगा। ओके, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस। विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से या फिर फ्रांस से? ऑप्शन देखकर आंसर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। 1, 2, 3, 4, 5। चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं। इसका सही आंसर जो होगा हमारा ब्रिटेन। ओके, इस तरह 5 सेकंड में आप लोगों को आंसर नहीं देना है। आप लोगों को जैसे देखना है क्वेश्चन उसी तरह टिक कर देना है। ओके, क्योंकि पेपर में उतना टाइम नहीं रहता है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? राज्यसभा में, लोकसभा में, दोनों में या फिर राष्ट्रपति के सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव जो है हमारा वह लोकसभा में लाया जाता है। ओके, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। अगर आप तब भी इसका आंसर ना दे पाएँ तो आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 60 वर्ष है, 62 वर्ष है, 65 वर्ष है या फिर 68 वर्ष है? तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा 65 वर्ष होगा। ओके, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर तीसरे का ऑप्शन सी सही है। ठीक है, मूल संविधान में राज्यों की सूची में विषयों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में राज्यों की सूची में विषयों की संख्या कितनी थी? 47, 52, 66 या फिर 97? तो मूल संविधान में राज्यों की सूची में विषयों की संख्या जो थी हमारी वह है 52। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता आवश्यक है? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता आवश्यक है? 2, 3, 4 या फिर 5 राज्यों में मान्यता आवश्यक है? आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। ओके, तो इसका आंसर जो होगा हमारा सी सही होगा। 4 राज्यों में जो है राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता है। ओके, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद, राष्ट्रपति? कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? तो संसद जो है कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटा सकता है। ओके, किस राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या सबसे कम है? किस राज्य में संविधान परिषद में सदस्यों की संख्या सबसे कम है? बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर? तो जम्मू कश्मीर में जो है विधान परिषद की सदस्यों की संख्या सबसे कम है। ओके, ऑप्शन डी इसका सही होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में बदलाव कब किया गया? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में बदलाव कब किया गया? 1990 में, 1992 में, 1994 में या फिर 1996 में? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में बदलाव जो है हमारा 1994 में किया गया था। ओके, 65वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 65वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायत से, अनुसूचित जनजाति
अनुसूचित जाति जनजाति आयोग से, शिक्षा से, चुनाव से। तो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग से 65वां संविधान संशोधन हमारा संबंधित है। ओके। नामांकन के समय उम्मीदवार को जन्मानत राशि कितनी देनी होती है? नामांकन के समय उम्मीदवार को जन्मानत राशि कितनी देनी होती है? 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। तो 15,000 जो है नामांकन के समय उम्मीदवार को जन्मजात राशि दी जाती है। ओके। जम्मू कश्मीर में सदर ए रियासत का पद कब बदल गया? जम्मू कश्मीर में सदर ए रियासत का पद कब बदल गया? 1960 में, 1965 में, 1970 में, 1975 में। 1965 में जम्मू कश्मीर में सदर ए रियासत का पद बदल गया। ठीक है, 1965 में। ऑप्शन बी इसका सही होगा। किसे हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? किसे हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, महाधिवक्ता को या फिर न्यायाधीश को? महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार संसद को नहीं है। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, संसद को, राज्यपाल को? किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार जो हमारा है राष्ट्रपति के अधिकार में है। ओके। किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 44वां संशोधन संविधान को, या फिर 42 संविधान को, 52 संशोधन संविधान को, या फिर 61 संशोधन संविधान को? तो 42वें संविधान संशोधन को हम जो है लघु संविधान कहा जाता है। ओके। ऑप्शन बी इसका सही होगा 14वें का। सिक्किम को राज्य का दर्जा किस संशोधन से मिला? सिक्किम को राज्य का दर्जा किस संशोधन से मिला? 92वें संशोधन से, 56 संशोधन से, 36 संशोधन से, या फिर 42? तो सिक्किम को राज्य का दर्जा जो हमारा 36वें संविधान संशोधन से मिला। ओके। मतदाता सूची को कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, राज्यपाल, संसद? मतदाता सूची को कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, राज्यपाल, संसद? इनमें से क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताइए आंसर इसका। तो चुनाव आयोग को जो है मतदाता सूची को तैयार करता है। ओके। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार किस संशोधन से सीमित है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार किस संशोधन से सीमित हुआ? केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार किस संशोधन से सीमित हुआ? 91, 86, 73 या फिर 74वें संशोधन से? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार जो है हमारा 91वें संशोधन से सीमित हुआ। ओके। 17वें का ऑप्शन ए सही होगा। ओके। भारत में महाभियोग किसके खिलाफ चलाया जा सकता है? भारत में महाभियोग किसके खिलाफ चलाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, न्यायाधीश के द्वारा या फिर राज्यपाल के द्वारा?
तो भारत में महाभियोग जो हमारा राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जा सकता है, राष्ट्रपति के खिलाफ जो है चलाया जा सकता है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। राज्यों में संवैधानिक विफलता पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? राज्यों में संवैधानिक विफलता पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 365। तो अनुच्छेद 356 में जो है हमारा राज्यों में संवैधानिक विफलता पर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद है। ठीक है, अनुच्छेद 356। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अंतर्राज्य परिषद का गठन किस अनुच्छेद में हुआ? अंतर्राज्य परिषद का गठन किस अनुच्छेद में हुआ? 262 अनुच्छेद, 263 अनुच्छेद, 264 अनुच्छेद या फिर 265 अनुच्छेद में? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो हमारा 263 अनुच्छेद में हुआ था। ओके, चलिए दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन सही हो चुके हैं, 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। 21 से हम आगे चल रहे हैं। ओके, नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? 32, 36, 38 या 40 अनुच्छेद में? तो नीति निर्देशक तत्व जो हमारा 36वें अनुच्छेद में है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 107 अधिवेशन में, 108 अधिवेशन में, 109 अनुच्छेद में या फिर 110? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो हमारा 108 के अनुच्छेद में है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है? लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है? 310, 312, 315 या फिर 320? तो लोक सेवा आयोग जो हमारा 315 में है। ओके, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? महान्यायवादी नियुक्ति की अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? 74, 75, 76, 77? तो महान्यायवादी नियुक्ति जो हमारी 76वें अनुच्छेद में है। ओके, एनसीआर में राजस्थान के कौन से ज़िले आते हैं? एनसीआर में राजस्थान के कौन से ज़िले आते हैं? जयपुर, अलवर, भरतपुर, जोधपुर या फिर कोटा? एनसीआर में जो हमारा राजस्थान के जो ज़िले हैं अलवर और भरतपुर आते हैं। ओके, दादरा नगर हवेली भारत में कब शामिल हुआ? दादरा नगर हवेली भारत में कब शामिल हुआ? 1947 में, 1954 में, 1961 में या फिर 1971 में? तो 1954 में जो हमारा दादरा नगर हवेली जो है भारत में शामिल हुआ था। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट? तो राष्ट्रपति जो हमारा निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। ओके, भारतीय किसान यूनियन किस राज्य से संबंधित है? भारतीय किसान यूनियन किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान? तो भारतीय किसान यूनियन जो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। ओके,
पीवीसी से संसद में कब नामित किया गया? पीवीसी से संसद में कब नामित किया गया? 1950 में, 1962 में, 1971 में या फिर 1980 में? तो पीवीसी जो हमारा संसद में जो है नामित किया गया था वह 1962 में नामित किया गया था। ओके। 42वां संशोधन कब हुआ? 1971, 1975, 1976, 1978? तो 42वां संशोधन जो हमारा है 1976 में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? अशोक ने अपनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने या फिर समुद्रगुप्त ने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक था जिसने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? मदुरै, श्रवणबेलगोला, कांचीपुरम या फिर मैसूर? तो दक्षिण भारत में जैन केंद्र जो हमारा प्रसिद्ध है वह श्रवणबेलगोला में स्थित है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। भारत में सबसे पुराना लोहा स्तंभ किससे जुड़ा है? भारत में सबसे पुराना लोहे स्तंभ किससे जुड़ा है? अशोक से, समुद्रगुप्त से, गुप्त शासक से या फिर मौर्य शासक से? तो भारत में सबसे पुराना लौह स्तंभ जो हमारा है वह गुप्त शासक से स्तंभ से जुड़ा हुआ है। ओके। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में विशाल भंडार कहाँ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में विशाल भंडार कहाँ था? लोहा, तांबा, सोना, चांदी? तो लोहा जो है हमारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में विशाल भंडार था। ओके। मगध के उदय के लिए कौन प्रथम शासक उत्तरदायी था? मगध के उदय के लिए कौन प्रथम शासक उत्तरदायी था? अजातशत्रु, बिंबिसार, अशोक, चंद्रगुप्त? मगध उदय के लिए जो था हमारा बिंबिसार प्रथम शासक उत्तरदायी था। ओके। 35 का बी सही होगा। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? कौशल, मगध, अवंती, वात्स्यय? तो जो सबसे पहले युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था वो थे हमारे मगध। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, हेरोडोटस? तो सिकंदर महान का शिक्षक जो थे हमारे अरस्तु थे। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? अशोक बैठे थे, बिंदुसार थे, दशरथ थे या फिर समुद्रगुप्त थे? तो चंद्रगुप्त के बाद जो है सिंहासन पे बिंदुसार बैठे थे। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला? यूनानियों को भारत से
बाहर किसने निकाला? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कनिष्क ने या फिर हर्षवर्धन ने? तो यूनानियों को भारत से बाहर निकालने वाले जो है हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हैं। बिंदुसार के शासन के दौरान अशोक कहाँ थे? तक्षशिला, उज्जैन, पटलिपुर, कौशाम्बी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशोक जो थे हमारे उज्जैन में थे। आप लोग थकिएगा मत, ओके। ये 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन को हम करा के ही छोड़ेंगे और आखिरी तक देखते रहिएगा। ये 100 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ओके। ये हर साल जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आप लोग इनको ज़रूर देखिए। पेपर देने से पहले आप लोग इनको देख कर जाइए, ठीक है। इनमें जो है 90% जो है क्वेश्चन जो है मिलेंगे ही, ओके। चलिए हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। इसी के साथ एनर्जी लाइए, आप लोग पानी वानी पी लीजिएगा, ओके। अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? अशोक के प्रशासनिक नीति से भारी परिवर्तन किस घटना से आया? पानीपत युद्ध में, कलिंग युद्ध में, कुरुक्षेत्र में या फिर तराइन का युद्ध में? तो अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन जो हमारा कलिंग युद्ध के घटना में आया था, ओके। कलिंग युद्ध के परिवर्तन में आया था भारी युद्ध। देवा नाम प्रिय के नाम से कौन प्रसिद्ध है? देवा नाम प्रिय से कौन प्रसिद्ध है? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त या फिर समुद्रगुप्त? तो अशोक जो हमारे देव नाम प्रिय के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, ओके। अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया? अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया? शिलालेख 13 में, शिलालेख 12 में, शिलालेख 10 में या फिर शिलालेख 9 में? तो अशोक ने जो है कलिंग युद्ध में जो है शिलालेख 13 का वर्णन किया था, ओके। ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? फहान थे, मेगस्थनीज थे, हेनसेथंग थे या फिर प्लिनी थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी जो थे हमारे वो थे मेगस्थनीज थे, ओके। 44 का 20 सही होगा। इंडिका किसने लिखी? अशोक ने, मेगस्थनीज ने, कौटिल्य ने, कालिदास ने? तो इंडिका जो हमारी मेगस्थनीज ने लिखी थी, ओके। मौर्य दरबार में ग्रीक राजदूत का नाम क्या था? मौर्य दरबार में ग्रीक राजदूत का नाम क्या था? हेरोडोटस, मेगस्थनीज, टोलेमी, सिकंदर? तो मौर्य दरबार में ग्रीक राजदूत का नाम जो था हमारा मेगस्थनीज था, ओके। चंद्रगुप्त मौर्य की प्रसिद्धि किस विषय से संबंधित थी? चंद्रगुप्त मौर्य की प्रसिद्धि किस विषय से संबंधित थी? तक्षशिला, पटलिपुर, अर्थशास्त्र, कलिंग? चंद्रगुप्त मौर्य की प्रसिद्धि जो हमारी थी वो थी अर्थशास्त्र से, ओके। सॉरी दोस्तों, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ? कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ? 326 बीसी में, 261 बीसी में, 273 बीसी में, 232 बीसी में?
तो कलिंग युद्ध जो हमारी 261 BC में हुई थी। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, उज्जैन। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र जो था हमारा तक्षशिला था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अशोक थे, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त थे, कालिदास, बाणभट्ट। तो अर्थशास्त्र के लेखक जो थे हमारे वो थे कौटिल्य और विष्णुगुप्त थे। ओके। अपवर्तन किस कारण होता है? दाब में परिवर्तन, घनत्व में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तो अपवर्तन जो हमारा है वह जो है घनत्व में परिवर्तन के कारण होता है। ओके। प्रकृति में सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सोना, लोहा, हीरा, चांदी। तो प्रकृति में सबसे कठोर तत्व जो हमारा है हीरा है। ओके। ऑप्शन सी इसका सही होगा। प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? माध्यम का घनत्व, प्रकाश की गति, ताप, दाब। तो प्रकाश का अपवर्तन जो हमारा है ताप के कारण होता है। ओके। परावर्तन किस नियम का पालन करता है? परावर्तन किस नियम का पालन करता है? न्यूटन का नियम, परावर्तन का नियम, गति का नियम या फिर गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो परावर्तन का नियम जो हमारा वो परावर्तन के नियम का ही पालन करता है। ओके। ऑप्शन बी इसका सही होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? घन माध्यम से विरल माध्यम में, विरल से घन माध्यम में, निवर्त में या फिर गैस में, निर्वात में या फिर गैस में। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो हमारा है वह घन से विरल माध्यम में होता है। ओके। ऑप्शन ए सही होगा इसका। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किस में होता है? संचार में, परिवहन में, ऊर्जा में, खेती में। तो ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग जो है हमारा वह जो होता है संचार में होता है। ओके। फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन पर, परावर्तन पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर विवर्तन। तो फाइबर ऑप्टिकल जो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके। प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तरंगदैर्घ्य, दाब, ताप, घनत्व। तो प्रकाश का रंग जो हमारा वह किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश का रंग जो हमारा है तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। ओके। इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं? लाल, हरा, नीला, 7 रंग, 3 रंग, 2 रंग। तो इंद्रधनुष में जो हमारे कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में हमारे 7 रंग होते हैं। ओके। प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? 3, 5, 7, 9। तो प्रकाश हमारा जो है 7 रंगों का मिश्रण है। ओके। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके। उत्तल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? आभासी, वास्तविक, सीधा या फिर बीसी, दोनों।
तो उत्तल लेंस हमारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल लेंस हमारा जो है वास्तविक और सीधा दोनों बनाता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। ओके। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? सेविंग मिरर, साइड मिरर, कैमरा या फिर दूरबीन। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है हमारा वो सेविंग मिरर मतलब कि वो चेहरा देखने के लिए काम आता है। ओके। ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। जल का क्वथनांक क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। तो जल का क्वथनांक जो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है। ओके। बर्फ का गलनांक क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस या फिर 10 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का क्वथनांक जो है हमारा वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ओके। ऑप्शन ए सही होगा इसका। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? कैलोरी, जूल, वाट, न्यूटन। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? कैलोरी, जूल, वाट, न्यूटन। खटाक से इसका आंसर दीजिए और खटाक से दूसरे क्वेश्चन पे आइए तुरंत से। ओके। तो ये रहा आपका, इसका आंसर जो है हमारा जूल है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जो है हमारा जूल है। ओके। ऊष्मा किस प्रकार की ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा है, तापीय, ध्वनि या फिर रासायनिक? किस प्रकार की ऊर्जा है ऊष्मा हमारी? तो ऊष्मा जो है हमारी तापीय ऊर्जा है। ओके। ऑप्शन बी सही होगा इसका। ठंड में पाइप क्यों फटती है? ठंड में पाइप क्यों फटती है? पानी सिकुड़ता है, पानी फैलता है, दाब घटता है या फिर ताप बढ़ता है? तो ठंड में पाइप क्यों फटते हैं? पानी क्योंकि फैलता है इसलिए जो है ठंड में पाइप जो है फटते हैं। ओके। ऊष्मा का संचार कैसे होता है? ऊष्मा का संचार कैसे होता है? चालन से, संवाहन से, विकिरण से या फिर सभी से? ऊष्मा का संचार कैसे होता है? तो ऊष्मा का संचार जो हमारा चालन, संवाहन, विकिरण ये तीनों से होता है। तो इसका आंसर जो होगा हमारा डी लगा लीजिए, ये तीनों से होता है। ओके। सबसे अच्छा ऊष्मा चालक कौन है? सबसे अच्छा ऊष्मा चालक कौन है? लकड़ी, तांबा, प्लास्टिक, कांच। तो सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक जो हमारा है वह तांबा है। ओके। ऑप्शन बी इसका सही होगा। सबसे अच्छा कुचालक कौन है? लोहा, तांबा, लोहा, लकड़ी, एल्यूमिनियम। सबसे अच्छा कुचालक, तो सबसे अच्छा कुचालक जो है हमारा लकड़ी है। ओके। ध्वनि किस माध्यम में चलती है? ध्वनि किस माध्यम में चलती है? ठोस, द्रव, गैस या फिर सभी? तो ध्वनि हमारी जो है ठोस, द्रव, गैस इन तीनों माध्यम में चलती है। ओके। ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? गैस, द्रव, ठोस, निर्वात। तो ध्वनि की गति सबसे अधिक जो हमारी है वह ठोस में होती है। ओके। प्रकाश की गति कहाँ सबसे अधिक होती है? प्रकाश की गति कहाँ सबसे अधिक होती है? जल में, वायु में, कांच में या फिर निर्वात में? तो प्रकाश की गति सबसे कहाँ सबसे ज्यादा होती है? तो वह निर्वात में होती है प्रकाश की गति। ओके। ऑप्शन डी इसका सही होगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट। तो विद्युत धारा का हमारा एसआई मात्रक जो है एम्पियर है। आप लोग इसके आंसर देखते रहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। ओम का नियम किससे संबंधित है? ध्वनि, ऊष्मा, विद्युत, प्रकाश।
तो ओम का नियम जो हमारा है विद्युत से संबंधित है। बैटरी किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत में बदलती है? बैटरी किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत में बदलती है? रासायनिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को, ध्वनि को या फिर ताप को? तो बैटरी जो है हमारी वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ओके। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? एक, दो, तीन, चार। तो चुंबक के हमारे दो ध्रुव होते हैं, एन और एस। ओके। पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? लोहा, सोना, हीरा, चांदी। तो पृथ्वी के सबसे कठोर पदार्थ जो हमारा हीरा है। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, H2O, O2, H2। तो जल का रासायनिक सूत्र हमारा है H2O। वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है? 21%, 78%, 50% या फिर 10%? तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जो हमारी है वह 21% होती है। ओके, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए दोस्तों, अब हम जियोग्राफी पे आते हैं। ओके। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक, हिंद, प्रशांत, आर्कटिक। तो पृथ्वी के सबसे बड़ा महासागर जो हमारा है प्रशांत महासागर है। ओके। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप जो हमारा एशिया महाद्वीप है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो हमारी है गंगा है। ये कॉमन से क्वेश्चन है। ओके। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? केटू, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है हमारा माउंट एवरेस्ट है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। सहारा मरुस्थल जो हमारा है अफ्रीका में। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल जो हमारा है राजस्थान है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग इनको देखिए। ओके। और अच्छे से आप लोग कमेंट बताइएगा कि आप लोगों ने 100 में से कितने क्वेश्चन हल किए हैं। ठीक है, आप लोग जरूर बताइएगा इनको। ओके। तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो यह गुजरात की है तटरेखा। सबसे लंबी तटरेखा राज्य की जो है हमारी किसकी है? गुजरात की है। ओके। इसी प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, नील, गंगा या संगे। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी हमारी जो है नील है। ओके। ऑप्शन बी इसका सही होगा।
भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग फ्लॉस, कंचनजंगा फ्लॉस, या फिर नोक कालिकाई, या फिर दूध सागर? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो हमारा है, नोक कालिकाई है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। पृथ्वी की सबसे गहरी झील कौन सी है? ये जो 89 नंबर का क्वेश्चन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर देखिएगा। ओके, पृथ्वी की सबसे गहरी झील कौन सी है? कैप्सियन, बैकाल, सुप्रियर, या फिर विक्टोरिया? तो पृथ्वी की सबसे गहरी झील जो हमारी है, बैकाल है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ओके, तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8, 9? तो कर्क रेखा जो हमारे भारत से गुजरती है, वह है 8 राज्यों से मिलकर गुजरती है। ओके, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, कंडाला, चेन्नई? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, कंडाला, चेन्नई? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो हमारा है, मुंबई है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, मेडास मेडागास्कर, बोर्निया, या फिर जापान? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो हमारा है, ग्रीनलैंड है। ओके, ऑप्शन 93 का ऑप्शन ए सही होगा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? गोवा है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, या फिर मणिपुर? अभी मैंने कराया था भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सा है राज्य का। ठीक है, तो अब ये आ गए, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर? तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल जो है हमारा, गोवा है। ओके, विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? वुलूर झील, टिटिकाका, मानसरोवर, फिर डल झील? तो विश्व की सबसे ऊंची झील जो हमारी जो है, मानसरोवर है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम का मतलब कहाँ से वो बहती है, कहाँ से वो निकलती है? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ? तो गंगा नदी जो का उद्गम होता है हमारा, गंगोत्री से होता है। ओके, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार, गोबी, सहारा, कालाहारी? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो हमारा है, वह थार रेगिस्तान है। ओके, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र, नील, अमेजन, या फिर मिसिसिपी? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा हमारा जो है, गंगा ब्रह्मपुत्र है। ओके, चलिए दोस्तों, ये आज की क्लास के जो लास्ट क्वेश्चन है, 100 पूरे होने वाले हैं। ठीक है, पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, या फिर दक्षिण अमेरिका? तो पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप हमारा जो है, वह ऑस्ट्रेलिया है। ओके, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी, मुंबई, दिल्ली, जयपुर?
तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो हमारी होती है चेरापूंजी में होती है। ओके, चलिए दोस्तों, आज क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो ये 100 क्वेश्चन की, तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसी आज की क्लास रही है, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, आज जिन लोगों का पेपर था वो लोग कमेंट बताएंगे कि उनका पेपर कैसा गया। ठीक है, ओके, और जिनका पेपर कल है वो ये क्वेश्चन जरूर देख के जाए, इनमें से जो है 80% क्वेश्चन जरूर आएंगे। ओके, चलिए फिर हम आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, टाटा बाय बाय मेरा सभी को।